एक घने और पुरस्कार जंगल के दिल में एलेक्स नामी एक नौजवान लड़का और माया नामी एक बहादुर लड़की ने खुद को एक गैर मामूली मुहिमजोई में पाया। उनको तलाश के लिए उनकी मुश्तरका मोहब्बत और कुदरती दुनिया के बारे में उनके नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस की वजह से इकट्ठा किया गया था। एक धूप वाली सुबह एलेक्स और माया जंगल के दिल में एक जुर्रतमंदाना मुहिम पर निकले। सामान से भरे बैग और एक नक्शा से लैस जो कि एक तवील अरसे से खोए हुए एक्सप्लोरर के हाथ से तैयार किया गया था, वो जंगली बेकाबू पौधों की गहराई में चले गए। हवा नमी के साथ घनी थी और सरसराहट के पत्तों और गैर मुल्की मखलूकात की आवाज़ें उन्हें घेर रही थीं। चलते चलते उन्होंने गैर मुल्की परिंदे देखे जिनमें रंगीन रंगों के परों थे और दूर दूर तक दरख्तों पर झूलते बंदरों की चीखें सुनाई दी। फिर भी सबसे ज्यादा मशहूर कुन आवाज वो थी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी थी, जंगल में से गूंजने वाली शेर की बेसाख्ता धार। यह सनसनीखेज और खौफनाक दोनों था, एक याद दहानी के वो हकीकी जंगलीपन के दायरे में थे। बेखौफ एलेक्स और माया ने अपना सफर जारी रखा, उनकी मुश्तरका मुहिम जोई के एहसास से रहनुमाई की। घनी ज़ेरी तरक्की ने उनकी तरक्की को सुस्त कर दिया, लेकिन वो जंगल की गहराइयों में छुपे असरार को खोलने के लिए पुरज़्म थे। दिन हफ्तों में बदल गए और उनका नक्शा उन्हें एक वीरान जगह की तरफ ले गया जहां एक सुनहरी ईयल के साथ एक शानदार शेर सूरज की रोशनी में टहल रहा था। शेर की नज़रें उन पर जिम गईं और एक लम्हे के लिए वक्त साकित सा दिखाई दिया। इनके दिल धड़कते थे, लेकिन खौफ के बजाय उन्होंने एक अजीब व गरीब ताल्लुक का एहसास महसूस किया। जब उन्होंने दूर से शेर को देखा तो उन्होंने कुछ गैर मुतवक्के तौर पर देखा, एक जख्मी पंजा। शेर की जबरदस्त मौजूदगी कम होती दिखाई दे रही थी जब उन्होंने इसे चलने के लिए जिदोजहद करते देखा। एलेक्स और माया ने एक नज़र डाली और एक लफ्ज़ कहे बगैर वो जान गए कि उन्हें क्या करना है। घबराहट और अज़्म के इम्तिजाज के साथ वो एहतियात से जख्मी शेर के पास पहुंचे और उसे अपना कुछ खाना और पानी पेश किया। हैरत की बात यह है कि शेर ने न गिरजाया और न हमला किया। इसके बजाय इसने एक नम, तकरीबन इल्तिजा करने वाली आवाज़ निकाली। दिन हफ्तों में बदल गए और एलेक्स और माया ने शेर की चोट की देखभाल की, निगाह रखने के लिए करीब ही एक आर्जी पनागा बनाई। उन्होंने शेर का नाम लियू रखा और उनके अमल से एक अटूट रिश्ता कायम हुआ। लियू ने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने जख्म की तरफ माइल हो सकते हैं और यहाँ तक कि अपने बड़े पंजों से खेल सकते हैं। उनकी दोस्ती ने तमाम मुश्किलात को टाल दिया, एक लड़का, एक लड़की और जंगल के दिल में हम आहंगी के साथ रहने वाला शेर। उन्होंने दरियाफ्त किया कि शदीद देवर जिसने एक बार उनकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी थी, वो महज शेर का बातचीत करने का तरीका था। जंगली बैरूनी के नीचे एहसासात, खौफ और सोहबत की आरजू के साथ एक मखलूक थी। उनकी गैर मुतवक्के दोस्ती की बात जंगल में फैल गई और जानवर जो कभी एलेक्स और माया से होशियार थे, तजस्सुस के साथ उनके पास जाने लगे। जंगल अब खतरे की जगह नहीं बल्कि हम आहंगी और इफ़हाम व तफ़हीम का मैदान था। जब एलेक्स और माया के जंगल छोड़कर अपने घरों को लौटने का वक्त आया तो उनके दिल भारी हो गए। ल्यू का जख्म ठीक हो गया था और उसने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली थी, लेकिन जो बंधन उन्होंने बनाया था उसे मुनक़ते नहीं किया जा सका। जब वो ल्यू को अलविदा कहते हुए, एक दिन वापस आने का वादा करते हुए, जंगल एक मुख्तलिफ किस्म की धार से गूंजता नजर आया। दोस्ती, हमदर्दी और गहरे रवाबित जो गैर मुतवक्के रूहों के दरमियान कायम हो सकते हैं, प्रजातियों और अनवा के दरमियान फासलों को ख़त्म करते हुए साबित करना कि सच्ची हिम्मत और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, एलेक्स, माया और ल्यू का रिश्ता मज़ीद गहरा होता गया। उन्होंने अपना वक्त एक साथ जंगल की तलाश, छुपे हुए आबशारों, खुफिया गारों को दरियाफ्त करने और एक दूसरे से सीखने में सिर्फ किया। एलेक्स और माया ने ल्यू को अपनी दुनिया के बारे में सिखाया, जबकि ल्यू ने जंगल की हिकमत, बका का फ़न, फितरत की तालें और हुआ के ज़रिए चलने वाली कहानियाँ शेयर की। उनकी सोहबत ने न सिर्फ जंगल के जानवरों बल्कि उनकी कहानी सुनने वालों के दिलों को भी मुतासिर किया। एक लड़के, एक लड़की और एक शेर की कहानी जो हम आहंगी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, नस्ल दर नस्ल गुजरी हुई एक लेजेंड बन गई, जो लोगों को दोस्ती की खूबसूरती की याद दिलाती है जो इख्तिलाफात से बालातर है।
एलेक्स और माया ने अपना वादा निभाया और जब भी मुमकिन हुआ जंगल में वापस आ गए। जब भी उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने लियू को उनका इंतजार करते हुए पाया। उसकी जबरदस्त गरज एक पुराने दोस्त की तरह उनका इस्तकबाल करती है। तीनों ने दरियाफ्त करना, सीखना और एक साथ बढ़ना जारी रखा। अगरचे इनकी मुहिम जोई चैलेंजों के बगैर नहीं थी। ऐसे वक्त भी थे जब खतरा साए में छप जाता था, चाहे ये किसी खौफनाक शिकारी का अचानक नमूदार हो या गद्दार खित्ता पर तशरीफ ले जाना। लेकिन एलेक्स, माया और लियो ने हर चैलेंज का मुत्तहिद हैकर सामना किया। एक दूसरे पर उनका एतमाद अटल रहा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत रही। कभी वो इंसानी दुनिया और जंगली के दरमियान इतिहाद की अलामत बन चुके थे, एक याद दहानी के अफ़हाम तफ़हीम और हमदर्दी गहरे इख्तिलाफ़ात को भी दूर कर सकती है। उनकी कहानी ने मुहक्किकीन और तहफ़्फ़ुज़ पसंदों की तवज्जो हासिल की, जो उनके मुनफ़रद ताल्लुक़ से मुतासिर थे। उन्होंने जंगल के क़ल्ब में एक पनाहगाह कायम करने के लिए मिलकर काम किया, जहाँ इंसान और जानवर हम आहंगी से रह सकते थे। पनाहगाह सीखने की जगह बन गई, जहाँ दुनिया भर से लोग फितरत की खूबसूरती और दोस्ती की ताकत का मुशाहिदा करने आए। एलेक्स और माया के लियो के साथ सफ़र ने उन्हें ज़िंदगी के अहम असबाक भी सिखाए। उन्होंने फितरत के नाजुक तवाज़ुन, हमदर्दी की अहमियत और अपने आराम के इलाकों से बाहर निकलने के इनामात के बारे में सीखा। लियो ने बदले में इंसानी जज्बात की पेचीदगियों, एतमाद की कदर और इंसानी रूह की ताकत के बारे में सीखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एलेक्स और माया की जिंदगियां उन्हें अलग अलग राहों पर ले गई। उन्होंने खतरे से दो चार अनवा और उनके रहायशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करने के लिए अपने तजुर्बात का इस्तेमाल करते हुए जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में करियर का पीछा किया। लेकिन वो हमेशा जंगल में वापस आने के लिए वक्त निकालते थे, जहाँ लियो खिले पंजों और गिड़गिड़ाते हुए उनका इंतज़ार करता था। उनकी कहानी नस्लों को मुतासिर करती रही और लियो के साथ उनका जो रिश्ता कायम हुआ वो किताबों, पेंटिंग्स और यहाँ तक कि एक दस्तावेजी फिल्म में भी अमर हो गया। दोस्ती की धार जंगल से परे दूर तक गूंजती, हर जगह लोगों के दिलों को छूती। और इस तरह जंगल में लड़के, लड़की और शेर का अफसाना जिंदा रहा, उन नाकाबिल यकीन राबतों का एक सबूत जो मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान कायम किया जा सकता है, और एक याद दहानी के दुनिया हैरतों से भरी हुई है जिसकी तलाश की मुंतज़िर है, समझा और पाला।